गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है टूल्स के बारे में। ये आज हम लोग का तीसरा वीडियो होगा इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे चीज़ल, जिसे आमतौर पर छेनी भी कहा जाता है। किसी पदार्थ से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। चीज़ल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला फर्मर चीज़ल, जिसका प्रयोग कारपेंट्री में किया जाता है, मतलब जब किसी लकड़ी को सही आकार या सही शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फर्मर चीज़ल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल का प्रयोग मशीनरी कार्य में किया जाता है। आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टूल्स है मैलेट। लकड़ी के बने हैमर को मैलेट कहा जाता है। इस मैलेट का प्रयोग हम लोग सीट मेटल में करते हैं। जब किसी चदरा को सही आकार देना होता है तो उसे हम लोग मैलेट से करते हैं। आज का हमारा तीसरा टूल्स है वाटर लेवल। इस वाटर लेवल का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किया जाता है। जब हम लोग केसिंग कीपिंग या कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो वायरिंग बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं, इसके लिए हम लोग वाटर लेवल का प्रयोग करके देखते हैं। वाटर लेवल कुछ इस प्रकार से फिक्स करते हैं और ये सेंटर में देखते हैं, इधर से भी दूरी समान होना चाहिए, इधर से भी दूरी समान होना चाहिए, तभी जाकर प्रॉपर वर्टिकल लाइन से मिलेगा। इसके बाद इस टूल्स का नाम है ड्राई स्कोर। इसे आमतौर पर गुनिया भी कहा जाता है। ये प्राय 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के रेंज में उपलब्ध होता है। ज़्यादातर हम इसका 15 सेंटीमीटर ही प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वायरिंग इत्यादि में समकोण को परखने में करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो वायरिंग बिल्कुल 90 डिग्री पे है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे गुनिया का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इस टूल्स का नाम है पुलर पुली। मोटर, जनरेटर इत्यादि में शाफ्ट में लगे पुली को बाहर निकालने के लिए पुलर पुली का प्रयोग किया जाता है। इस पुलर पुली में मुख्यतः 3-4 भाग होते हैं। ये जो सबसे ऊपर का भाग है इसको कहा जाता है हेड, और ये सबसे नीचे का जो भाग है इसका नाम है सेंट्रल पॉइंट एज। इसके अलावा ये जो ऊपर एक प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट का नाम है बेस प्लेट, और इस बेस प्लेट से 3 लेग्स जुड़े होते हैं, जो लेग्स मोटर के शाफ्ट को पकड़ के रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पैनर। स्पैनर सेट का प्रयोग किसी भी नट बोल्ट को टाइट करने में अथवा ढीला करने में प्रयोग किया जाता है। स्पैनर सेट अलग अलग रेंज एवं अलग अलग टाइप्स के होता है। जैसे कि इस स्पैनर का नाम है बॉक्स, जिसे हम लोग बॉक्स पाना भी कहते हैं। इस बॉक्स पाना में अलग अलग प्रकार का रेंज होता है, जैसे 9, 10, 10, 11, 12, 13। उस प्रकार का हम लोग सही नट बोल्ट को या तो ढीला कर सकते हैं या तो टाइट कर सकते हैं। इसका नाम है डी स्पैनर। ये डबल इंडेड स्पैनर भी इसको कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग नट बोल्ट को खोलने अथवा टाइट करने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और एक स्पैनर होता है जिसे हम लोग रिंग स्पैनर भी बोलते हैं। रिंग स्पैनर भी अलग अलग रेंज में उपलब्ध होता है। इस टूल्स का नाम है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे हम लोग को सही स्पैनर ना मिले। मान लीजिए अगर हमें 9, 10 या 10, 11 नट बोल्ट को खोलना है तो उसके लिए हम लोग को 9, 10 और 10, 11 स्पैनर सेट का जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग वहां पे एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस एडजस्टेबल नट का प्रयोग करके आसानी से किसी भी प्रकार के नट बोल्ट को हम लोग खोल सकते हैं। इस एडजस्टेबल स्पैनर में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इस भाग का नाम है हैंडल,
इसके अलावा ये जो ऊपर का फिक्स भाग है इसे हम लोग कहते हैं फिक्स जॉ, जो कि फिक्स रहता है हैंडल के साथ, और एक नीचे जॉ है जिसका नाम है मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ को हम लोग एडजस्टेबल नट के द्वारा कुछ इस प्रकार से ढीला और टाइट कर सकते हैं। इससे हम लोग अलग अलग प्रकार के नट बोल्ट को खोल सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ये आज का हमारा आखिरी टूल्स है जिसका नाम है पाइप रेंच। पाइप रेंच अनेक रेंज में उपलब्ध होता है, जैसे कि 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। इसमें कंड्यूट, GI पाइप, सॉकेट आदि को टाइट करने में अथवा ढीला करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इस भाग का नाम है हैंडल, जिसके सहायता से हम लोग इस पाइप रेंच को पकड़ते हैं, और इसमें और 2 मुख्य भाग होते हैं। ये ऊपर का एक मूवेबल जॉ होता है जिसको हम लोग इस प्रकार से ढीला और टाइट कर सकते हैं, और हैंडल के साथ एक फिक्स जॉ होता है। आज के क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आने वाली क्लास में मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा।